हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज जो है हमने पिछली वीडियो में आपको फ़्रॉक की कटिंग करना सिखाई थी। आज हम इसकी सिलाई बताएंगे। तो जी आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने एक कपड़ा ले लेना है, उसके ऊपर इस तरह गला चिपका लेना है प्रेस की मदद से। ठीक है। इसको फिर जो है आपने फ्यूजिंग के दूसरी तरफ से, ठीक है, एक अंदर की तरफ से नहीं बाहर की तरफ से थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के आपने इस तरह से कटिंग करनी है। ठीक है। अब फ्यूजिंग पे गले बने बनाए भी मिल जाते हैं और काटना मैं आपको सिखा दूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अब आपने क्या करना है, ये जनाब जो हमने कपड़ा छोड़ा था इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसको फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हम एक बूट की सिलाई लगा देंगे। ठीक, तो इस कपड़े के ऊपर हम सिलाई लगा देंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। और सिलाई को आप थोड़ा बड़ा कर लीजिए ताकि जल्दी सिलाई लग जाए। अब जब हम इस गले को कपड़े पे लगाएंगे, गला बनाएंगे, तो जब हम तुरपाई करेंगे तो उसमें हमें आसानी हो जाएगी इस सिलाई की मदद से। क्योंकि जब अगर हम इस पे सिलाई नहीं लगाएंगे तो जब हम इसकी तुरपाई करेंगे तो इसको हमें बार बार हाथ से अंदर करना पड़ेगा। इसलिए इस तरह सिलाई लगा लेते हैं ताकि जब तुरपाई की जाए तो हमें ज़्यादा मसला ना हो और इसके धागे भी जो है वो बाहर ना निकले। तो जनाब ये हो गई है कंप्लीट। ठीक, अब जो है ये देखें सही। अब जो है हम चोली का ऊपर का हिस्सा लेंगे, सीधी साइड हम ऊपर रखेंगे और इसको हम इसके साथ ज्वाइन करेंगे। अब सबसे पहले आपने क्या करना है, इस तरह से किनारे मिला लेने, ठीक है, गले के, और कॉर्नर आपने मिलाने हैं। फिर ये जो है यहाँ से मिलाना है, पीछे से नहीं। अब यहाँ पर सेंटर साइड पे आपने एक कट लगाना है इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद जो है आपने नीचे से भी इसको बराबर कर लेना और इस तरह से एक लाइन क्रिएट कर लेनी है ताकि जो है ये बीच का सेंटर आपके पास आ जाए ऊपर से नीचे तक। अब आपने चोली का जो फ्रंट हिस्सा है, सीधा आगे का हिस्सा जो है वो आपने लेना है और सीधा करके रखना है। ठीक है। एक उल्टा हिस्सा होता है जहाँ पे कलर जैसे कलर कम होता है और कलर एक तरफ कलर ज़्यादा हो, सीधा साइड लेना है और इस तरह से आपने शोल्डर साइड्स को पकड़ के मिलाना है और बीच सेंटर आपने पकड़ना है और यहाँ भी उसी तरह से आपने एक कट लगा लेना है। ठीक है, ये हो गया हमारा सेंटर पार्ट। अब जो है हमने क्या करना है, इसको हम खोलेंगे और जो हमने गला लिया था वो आपने लेना है और इसको उल्टा रखना है। ठीक है, चोली को आपने सीधा रखना है और गले को आपने इस तरह से उसके ऊपर उल्टा रखना है, जो फ्यूजिंग थी वो ऊपर की तरफ आए। और बीच का जो हमने कट लगाए थे वो दोनों को मिला लेना है इस तरह से, कॉर्नर एक दूसरे के साथ मिले हुए होने चाहिए। ठीक है। और आपने चोली पे भी एक लाइन क्रिएट कर लेनी है और जिस तरह हमने गले पे की थी, ताकि सेंटर की लाइनें हम लगा लें। ठीक है, ये सीधा हो और ये इसके ऊपर आपने उल्टा करके रखना है और इन दोनों को मिला के आपने लाइन के साथ बीच सेंटर में एक सिलाई लगानी है इस तरह से। ये मैंने पकड़ के लगा रही हूँ। थोड़ी सिलाई को जो है आपने बड़ा कर लेना है क्योंकि हम इसको बाद में खोलेंगे तो आसानी से खुल जाए। ठीक है, इस तरह से आपने जो है यहाँ तक बीच में एक सिलाई लगानी है। सही हो गया। अब ये जो है इसमें चुन्नटें आ जाती हैं जब बड़ी सिलाई लगती है, तो इसको आपने खोल लेना है। अगर आप पिन से सेट करना चाहें तो पिन से भी सेट कर लें। अब यहाँ से आपने जो है गले के लिए सिलाई लगानी है, फ्यूजिंग के ऊपर नहीं, बराबर में से। ठीक है, बहुत से लोग जो है फ्यूजिंग के ऊपर से सिलाई लगाते हैं जिसकी वजह से फिनिशिंग नहीं आती। अगर आप जो है फ्यूजिंग के बराबर से सिलाई लगाएंगे कपड़े के ऊपर, फ्यूजिंग पे सिलाई नहीं लगानी, कपड़े के ऊपर सिलाई लगानी है, तो इसकी जो है फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो ये मैं गले के ऊपर सिलाई लगा लेती हूँ। अच्छा, इसको जो है सेट करने के लिए आप अगर सिलाई ना लगाना चाहें, बीच सेंटर में जो मैंने लगाई है वो आप ना लगाएं, पिन से भी आप इसको सेट कर सकते हैं, पिन अप कर सकते हैं, उससे भी सेट हो जाता है। लेकिन मैं जो है वो इसलिए नहीं करती क्योंकि पिनों से जो है वो थोड़ा सा कपड़ा इधर उधर हो जाता है, झोल आ जाता है। तो हाथ से पकड़ के जब हम इसको ऊपर नीचे से खींच कर लगाते हैं ना, बिल्कुल सेट करके, तो गला बिल्कुल सही बनता है। तो इस तरह से सिलाई लगा लें ताकि दोनों पार्ट एक साथ हो जाएं, इधर से भी इधर ना हो और उधर से भी इधर ना हो, क्योंकि पिनों से जो है वो हिलता रहता है। तो जी ये पूरी सिलाई मेरी कंप्लीट हो गई है।
अब जो है हमने इसको कर लेना है कट यहाँ से, और जो है जो हमने गला बनाया था, जहाँ सिलाई लगाई थी ना, उससे थोड़ा सा कपड़ा हमने छोड़ के इस तरह से इसको काट लेना है। सही हो गया। अच्छा, इस तरह काटने के बाद जो है हमने यहाँ पर जो है कट लगा लेने हैं छोटे छोटे से, इस तरह से, ताकि गला जो है हमारा राउंड शेप में है और तो इसको मोड़ने में थोड़ी आसानी हो जाए। आप जो है इस तरह से छोटे छोटे कट लगाएं। अब जो है इसके बाद हम इसको देखें, यहाँ से जो है इसकी क्रीज को हम बिठा लेंगे। क्रीज को बिठाने के लिए आपने इस तरह से इसको पकड़ के जो है अच्छी तरह से मोड़ना है, और उसके बाद जो है आप चाहें तो इसको मोड़ने के बाद आयरन की मदद से इसको प्रेस करके भी बिठा सकते हैं। ये हो गया कंप्लीट। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने गले के साथ जो है गला उसके ऊपर एप्लिक कर लिया है डिज़ाइनिंग वाला। अगर आप यहाँ पर कोई लेस लगाना चाहें तो आप यहाँ लेस भी लगा सकते हैं। मैंने इसके ऊपर एक गला एप्लिक किया है, ठीक है, तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। अच्छा जी, अब जो है हमने क्या करना है, इसके साथ हमने लगाना है ये घेरा जो हमने नीचे का काटा था। तो जो चौड़ाई हमने ली थी उधर से आपने लेना है, ठीक है, और चोली को जो है आपने इस तरह से रखना है सीधा करके। सीधा साइड आपके ऊपर की तरफ होना चाहिए, और इसको आपने रखना है इसके ऊपर उल्टा करके, ठीक है। सीधा हिस्सा नीचे हो, उल्टा हिस्सा आपकी तरफ होना चाहिए। और चोली को आपने इस स्टाइल में रखना है कि उल्टे हाथ की तरफ आपने जो गला बनाया था वो उल्टे हाथ की तरफ जाए। ये मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ये देखें सीधा है और ये उल्टा है, ठीक है। तो मैं इसको जो है पलट लेती हूँ, ये सीधा जो साइड है वो नीचे की तरफ हो और ये ऊपर उल्टा। अब आपने इन दोनों के किनारों को मिलाना है और करीबन आधा इंच सिलाई के अंदर लेना है। सही है, मैं धागा सेट कर लेती हूँ। अब जो है इसके अंदर हमने चुने डालनी है इस तरह से। जो हमारा घेरा था हमने उसमें चुने डालनी है, चोली में चुने नहीं आएंगी। सही है, इस तरह से आपने चुने डाल के इसको सिलाई से सी लेना है। अब आपने बारीक सिलाई लेनी है। अगर आप चाहें तो इस पर बड़ी सिलाई लगा सके, पहले उसको कच्चा कर लें, या हाथ से भी आप इसके अंदर चुने डाल के इसको पहले कच्चा कर लें हाथ से, बाद में आप इसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। तो मैं डायरेक्टली कर रही हूँ। ये देखें, इस तरह से हमारी फ्रॉक में जो है हमने चोली के साथ घेरे को ज्वाइन कर लिया है और ये चुने इस तरह से लग गई हैं, ठीक है। देखिए कितना खूबसूरत सा फाउल आए हैं इसके अंदर। अच्छा, यहाँ पर भी मैं बेल लगाऊंगी इसके ऊपर, ठीक है। आप चाहें तो लगा सकते हैं यहाँ पर आगे की तरफ, और ना ही चाहें तो आप ना लगाएं, ठीक है। तो अब जो है हम बना लेते हैं चोली का दूसरा हिस्सा, यानी कि पीछे का जो बैक साइड है उसको हम कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है दो तरह से आप जो है इसका बैक बना सकते हैं। मैं दोनों तरीके से आपको बता देती हूँ, क्योंकि इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। पहले क्या करना है, आपने इसको बराबर कर लेना है। सही, यहाँ से तमाम को बराबर कर लेना है। अच्छा जी, जिनको आती है वो बेशक स्किप करके जा सकते हैं, आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। जिनको नहीं आती तो वो जाहिर सी बात है उनको पूरा जो बताना पड़ता है। जो न्यू हैं बिल्कुल, जिनको नहीं आता बिल्कुल भी, तो उनके लिए ज़रूरी है एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप सीखना। अच्छा, यहाँ से जो है हमने गला निकालना है पीछे का, ठीक है। बड़ी फ्रॉक अगर आप बना रहे हैं तो आपने यहाँ से 2.5 इंच का गला काटना है। अगर उम्र करीबन 15 साल तक की है तो आपने 2.5 इंच निकालना है। और अगर जैसे कोई 18 साल से बड़ी लड़की की आप कोई फ़्रॉक बना रहे हैं तो करीबन 3 इंच आपने यहाँ से 3 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ाई का गला यहाँ से निकालना है। और अगर आप यहाँ से काटना चाहते हैं तो इधर से आप काट सकते हैं। तो मैं बच्ची मेरी जो है वो थोड़ी सी बड़ी है, 10 साल की है, तो मैं यहाँ से जो है 2.5 इंच का गला पीछे की तरफ से काटूँगी। सही, ये 2.5 इंच लंबाई और चौड़ाई है। मैंने गिराफ नहीं बनाया है, ऐसे मैंने अंदाजे से काट लिया है। और यहाँ से आप इसको कट कर सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले जो है मैं आपको ये वाला सिंपल तरीका बताऊँगी। आपने एक ओरेप पट्टी लेनी है। सही, ओरेप पट्टी कैसे निकलेगी ये मैं आपको किसी वीडियो में बता दूँगी इंशाल्लाह।
तो आपने इसको पट्टी को जो है वो इस तरह से लेना है और ये जो नोक निकली हुई है इसको कर लेना है कट, ठीक है। और अब जो है हमारी जो बैक साइड है उसका गला जो है उसको रखना है सीधा। सीधे पे आपने इस तरह से डबल करके पट्टी को रखना है, बिल्कुल कॉर्नर मिला के, ऊपर से थोड़ा सा बढ़ा के रखना है, ठीक है। ये थोड़ा सा बढ़ा के आपने रखना है और बिल्कुल सिर्फ एक बूट की सिलाई आपने कपड़ा छोड़ना है और गले के कॉर्नर से इसको मिलाते जाना है और सिलाई लगाते जाना है इस तरह से, ठीक है। ये देखिए मिला के आपने इस तरह से सिलाई लगानी है, कोई इतनी जल्दबाजी नहीं करनी कि भगा लेना है मशीन को, ठीक है। उठाते जाएं, आपने गले को नहीं घुमाना, ठीक। गले से ज़्यादा आपने, गले को भी हम थोड़ा सा हिलाएंगे लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। आपने ज़्यादातर ये ओरेप पट्टी जो हमने काटी है जिसे हम पाइपिंग भी कहते हैं, तो इसको आपने घुमाना है क्योंकि ये ओरेप कटी भी होती है, आड़ी तिरछी पट्टी होती है, ये आसानी से घूम जाती है। तो इस तरह से हम इसको घुमा घुमा के गले के साथ ज्वाइन कर लेंगे। अगर आप फ्रॉक में पीछे से खोलना नहीं चाहते तो आपने इस तरह से गले को बना लेना है। बनाने का मकसद यही था कि इस तरह से भी आप गला सीधा बना सकते हैं। अगर आप पीछे से, जो बच्चों की फ़्रॉक में गले कटे हुए होते हैं, अगर वो अच्छे नहीं लगते तो आप इस तरह से गला पीछे से बना के अब जो है इसको इस तरह से प्रेस करके यहाँ से आप इसकी तुरपाई कर सकते हैं, ठीक। तो मैं इसके बाद जो है आपको इसको काट कर भी यहाँ से बताऊँगी कि किस तरह से आपने फ़्रॉक बनाने हैं। जो जैसे छोटे बच्चों के लिए आप बनाना चाहें तो वो कैसे बना सकते हैं। अब जो है हम क्या करेंगे, अब हम इसकी कटिंग करेंगे पीछे से। तो जनाब ये जो हमने गला बनाया है ना, अब इसको हम इस तरह से फ़ोल्ड कर लेंगे एक दूसरे के ऊपर बराबर से और यहाँ से हम करेंगे कट। जितना आपने खोलना है आपने उतना यहाँ पर कट लगा लेना है, ठीक है। मैं इतना लगाऊंगी, पूरा नहीं काट रही। अगर आप पूरा काटना चाहें, छोटी बच्ची है तो आप पूरा भी काट सकते हैं। तो यहाँ से जो है देखिए मैंने इतना कट कर लिया है, सही। इसके बाद जो है मैं इसमें पट्टियाँ लगाऊंगी, 2 पट्टियाँ काटूंगी, एक इसके साइज़ की जितना हमने कट लगाया इससे थोड़ी सी बड़ी और एक उससे ज़्यादा बड़ी। तो मैंने ये 2 पट्टियाँ काट ली हैं। अब जो है मैं इसके बीच में एक कट भी लगाऊंगी यहाँ से, ठीक है। ये इस तरह से पकड़ के आपने बिल्कुल छोटा सा कट लगाना है कि आपने जो पट्टी को जोड़ना है, सिलाई लगानी है, वो इसके ऊपर आ जाए। इस तरह से एक छोटा सा आपने बारीक कट लगाना है, कुछ सेंटीमीटर का, करीबन 1 से 2 सेंटीमीटर, सही हो गया। अब इस तरफ जो है हमने इसको फ़ोल्ड करना है। ये जो हमने ऊपर पाइपिंग लगाई थी, गला बनाया था, और उसके बाद हमने इस पट्टी को ऐसे डबल करना है, सही। तो जो खुला हुआ हिस्सा है ना, जो हमने पट्टी का हमारी खुला हुआ हिस्सा जो किनारे मिला रहे हैं, इस तरफ से आपने पकड़ना है और ऊपर वाला जो गला है, पाइपिंग जो लगी है, उसको नीचे की तरफ मिलाकर और इसको भी ओवरलैप करके लगाना है, ताकि जब हम इसको सिलाई करके ऐसे फोल्ड करें तो ये ऊपर से लॉक हो जाए। तो इस तरह से आपने बराबर करके मिला के सिलाई लगानी है। ये देखें, ये इसे बंद करना है बिल्कुल नीचे। इसको पहले अच्छी तरह क्रीज बिठा लें। चाहे तो आप इसकी पहले तुरपाई भी कर सकते हैं, लेकिन अभी ना करें, मैं आपको बताऊंगी क्यों। तो इस तरह से आपने पकड़ के इसको ओवरलैप करना है और यहाँ पर सिलाई लगानी है। चलें तो जल्दी से इसकी सिलाई कर लेते हैं। अच्छा, पहले जो है आपने यहाँ पर एक 2-3 सिलाई लगा के इसको जो है पीछे की तरफ बैक सिलाई भी लगानी है, ठीक है। बैक सिलाई लगाने का मतलब ये है कि यहाँ से इसको टाँका पक्का करना है। 2-3 सिलाइयाँ लगा के आप फिर इसकी सिलाई को आगे बढ़ाएं, सही। इसको अच्छी तरह से हम सेट कर लेंगे। बहुत आराम से मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ताकि जो नए सीखने वाले हैं, जो कहीं जाकर सीख नहीं सकते, घर में बैठ के सीख रहे हैं, वो आराम से एक एक चीज़ को ध्यान से देखकर सीख सकें। इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। ये देखें, ये पट्टी आपने इतनी ही रखनी है, सही, क्योंकि ये जानी है अंदर, बाहर नहीं आनी। जो बाहर वाली पट्टी है जो हम दूसरी साइड पर लगाएंगे वो इससे बड़ी होनी चाहिए, करीबन 2 इंच बड़ी हो। और ज़्यादा भी बड़ी हो गई तो कोई मसला नहीं है, बाद में लगाने के बाद हम उसको कट भी कर सकते हैं, ठीक है।
ये हो गई हमारी कंप्लीट। अब जो है ये देखें, मैंने इसको जब ये खोली तो ये ओवरलैप हो गई और लॉक लग गया है इसका। इसके बाद जो है इसको मैं कर दूँगी इसके अंदर। जब हम दूसरी पट्टी लगाएंगे तो वो इसके ऊपर आएगी और यहाँ हम लगाएंगे बटन, ताकि बच्चे का गला जो जैसे सर से ना चढ़े, तो ये बटन खोल के हम उसके सर में चढ़ा सकते हैं और आराम से बच्चा कपड़े पहन सकता है। तो ये उन बच्चों के लिए होता है क्योंकि गला छोटा रखना पड़ता है उन लोगों के लिए, और बड़ों के लिए ज़रूरी नहीं है। आप इस तरह से गला सिंपली बना सकते हैं पीछे का। तो ये सिर्फ मुझे बताना था कि किस तरह से पीछे का बैक बनता है फ्रॉक्स का। ठीक है, यहाँ पर आप चाहें तो मैजिक भी लगा सकते हैं आराम से। अब यहाँ पर जो है इस तरह से हमने पट्टी लगानी है, जो हमने बड़ी काटी थी थोड़ी सी। इसको हम पक्का कर लेते हैं। अच्छा, इसकी भी जो सिलाई है ना वो आपने थोड़ी ही लगानी है, ज़्यादा अंदर नहीं लेना है। ठीक है, देखें 1 बूट चल रहा है, आपने 1 बूट के साथ ही लगाना है। अच्छा, 1 बूट क्या है, ये बूट में आप दो हिस्से नज़र आते हैं ना आपको, बीच में सुई चल रही होती। तो इसका एक हिस्सा 1 बूट कहलाता है और दूसरा हिस्सा 1 बूट कहलाता है। आप दोनों हिस्से मिलाकर आप सिलाई लगाएं तो वो 2 बूट कहलाते हैं। तो 1 बूट का मतलब है 1 बूट के बराबर आपने सिलाई लगानी है, और इस सिलाई को आपने यहाँ नहीं रोकना है। ठीक है, आपने लेके जाना है नीचे तक। यहाँ तक हमने सिलाई लगाई थी क्योंकि कट यहाँ तक है। अब ये जो है हमने इसको कवर अप भी करना है, तो हम क्या करेंगे, नीचे वाले जो हमने कपड़ा ज़्यादा लिया था इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह, और इसके ऊपर हम नीचे तक कॉर्नर तक हमने सिलाई लगानी है। ठीक है, सिलाई उतनी ही रखनी है और इसको बिल्कुल सीधा करके पकड़ लेना है, ऐसा ना हो कि कहीं और जा रहा हो। इसीलिए जो मैंने आपको कहा कि बीच में जो एक प्रेस से आप क्रीज बिठा लें ताकि आपको अंदाज़ा रहे कि ये सेंटर है। उस क्रीज के साथ जो इस लाइन के साथ इसको रखकर आपने जो है इसकी सिलाई नीचे तक यहाँ तक लगानी है। ठीक, और इसको यहाँ से पक्का कर लेंगे हम। ठीक, अब जो है इसको मैं निकाल लेती हूँ। यहाँ से करेंगे हम इसका धागा कट। चलें, अब जो है जनाब इसको मैं करती हूँ सीधा। हाँ, तो ये देखें यहाँ से भी इसका लॉक लग गया है। ठीक, ये अब ये नहीं निकलेगा। अब जो है ये आ जाएगा इस तरह से इसके ऊपर। सही है, ये देखें ये हो गया है काज वाला गला। अब ये फ्रंट पे भी आप अगर बनाना चाहें तो फ्रंट पे भी इसी तरह से काज वाला गला आप बना सकते हैं। तो इसके बाद जो है आप क्या करना है, चाहें तो अब यहाँ से आप तुरपाई कर लें, लेकिन मैं जो है आपको यहाँ से बताऊंगी कि आपने इसको ही अंदर की तरफ इसको एक फोल्ड कर मारना है और यहाँ से आपने फिर सिलाई लगानी है। इसको मैंने अंदर कर लिया है फोल्ड, क्योंकि तुरपाई अभी नहीं करनी, और क्यों नहीं करनी वो मैं आपको बताऊंगी जब हम गला बनाएंगे। तो यहाँ से जो है मैं इसका यहाँ पर रख कर ऐसे और पीछे की तरफ जो है वो सिलाई को लगाऊंगी। यहाँ पर हम इसको, और धागा जो है आपने ना हमेशा इस तरह से खींचकर पहले सुई को नीचे करना है और उसके बाद बूट के नीचे से निकालकर पीछे की तरफ कर देना है ताकि धागा टूटे ना। इस तरह से आराम से आपने लाना है, और जहाँ तक पट्टी लगी हुई है ना जो हमने जोड़ लगाया था बस वहीं पर आपने रोकना है, और फिर इस पट्टी के ऊपर आपने सिलाई चलानी है। सही, ये देखें ऐसे आपने सिलाई को इसके ऊपर चलाना है आराम से, बिल्कुल सही हो गया। अब ये जो पट्टी है ना इसको आपने पीछे की तरफ कर लेना है, वरना ऐसा ना हो कि सिलाई के साथ इसके दूसरी पट्टी के साथ दब जाए। तो ये मेरी सिलाई हो गई कंप्लीट। अब ये देखें यहाँ लास्ट तक मैंने लेकर आना है, और फिर जो हमने अंदर फोल्ड किया था ना कपड़ा, इसके ऊपर हमने चकोर करना है, और जो नीचे वाली पट्टी थी वो हमने अंदर की तरफ कर देनी है इस तरह से। अब इसको हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे यहाँ तक, सही, और इसको घुमाकर ऐसे अब ऊपर की तरफ
लेकर आएंगे और इसको हम कर देंगे लॉक। तो ये जो काज वाले गले होते हैं जो आपने अक्सर जेंट्स के शर्ट्स पे देखे होते हैं जब बटन लगे हुए होते हैं आगे, तो ये वो उस टाइप का गला है। पीछे की तरफ का बैक इस तरह से आपने ऊपर लेकर आना है और जो है जहाँ हमारा कट लगा हुआ था वहाँ तक आपने लाकर थोड़ा सा ऊपर लाकर उस लॉक को बंद कर देना है ताकि नीचे वाली जो पट्टी है वो भी लॉक हो जाए। और फिर इस तरह से आपने दूसरी साइड पे करके इसको सिलाई लगानी है और फिर इस तरह से आपने नीचे की तरफ करना है और करीबन 2 से 3 सेंटीमीटर यहाँ लाना है। और फिर इसको आपने इस तरह से करके जो कॉपीज़ के अंदर डबल मार्किंग करते थे इस तरह से आपने 1 बूट की लाइन यहाँ पर क्रिएट करनी है। इस तरह से लाकर आपने और इसको यहाँ लॉक कर देना है। ठीक, तो ये 1 बूट की लाइन यहाँ हो गई। अगर आप इस पर और डिज़ाइनिंग करना चाहते हैं तो इस पर क्रॉस भी बनता है और इसके ऊपर रोज़ वगैरह कुछ आप बनाना चाहें या कोई फ्लावर आप यहाँ पर लगाना चाहें तो वो भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। कोई बो बना के आप लगाना चाहें तो वो भी यहाँ लगा सकते हैं। ये देखें ये लॉक हो गया है और यहाँ पर आप बटन लगा सकते हैं, कोई मैजिक लगा के उसको यहाँ पर लॉक कर सकते हैं। हुक भी लग सकता है, जिप भी लग सकती है, जो भी आपका दिल चाहे वो आप यहाँ लगा सकते हैं। अच्छा, अब हमने यहाँ पर तुरपाई क्यों नहीं करवाई थी वो अब हम आपको बताते हैं कि हमने तुरपाई क्यों नहीं करवाई थी। चले हम उठा लेते हैं जनाब आगे वाला हिस्सा। तो जो हमारा फ्रंट साइड था उसका हम लेंगे गला, ठीक है, इसको हम रखेंगे नीचे और जो हमारा बैक साइड है उसको हम रखेंगे इसके ऊपर उल्टा करके, ठीक है, सीधा साइड नीचे की तरफ हो और उल्टा साइड ऊपर की तरफ। अब जो है जो हमने यहाँ पर पाइपिंग लगाई थी ना, ये इसका जो किनारा है जो सिलाई वाला हिस्सा है इसको इस गले के किनारे से हम इस तरह से मिला के ओवरलैप करेंगे और ऐसे बंद करके हमने इसकी सिलाई लगानी है। ठीक है, इसलिए हमने तुरपाई नहीं की थी। तो ये इससे क्या बेनिफिट होगा ये भी हम आपको अभी बताते हैं। पहले हम जल्दी से इसकी सिलाई लगा लेते हैं। ठीक है, इसी तरह आपने ओवरलैप करना है और दोनों तरफ दोनों हिस्सों की आपने दोनों शोल्डर्स को आपने ओवरलैप करके इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। अक्सर जो है बच्चों के बड़ों के भी हो जाते हैं, बच्चों के भी कपड़े जो है वो गले की तरफ से उधर जाते हैं, यानी सिलाई निकल जाती है, फट जाते हैं। तो अभी आप ये देखिएगा ये किस तरह से फिनिशिंग के साथ ये लॉक लगेगा जो हमने इस तरह से आपको बताया, ये अपने जहन में रखें क्योंकि आगे भी जो कमीज़ें वगैरह आपको सिखाई जाएंगी उसमें भी आप इसी तरह के गले बनाएंगे। तो अब आप ये देखें ये जो है लॉक लग चुका है। अब यहाँ से कितना भी खींच लें ये जो है फटेगा नहीं, सही है। गले उधर जाते हैं, सिलाई निकल जाती है यहाँ से, तो ये लॉक जो हमने लगाया है इससे सिलाई नहीं निकलेगी, गला आपका ख़राब नहीं होगा। दोनों तरफ से लॉक लग चुका है। ठीक है, तो ये गला कंप्लीट हो गया। अब आप बेशक यहाँ से इसकी तुरपाई कर सकते हैं। तुरपाई करने के बाद आप यहाँ बटन लगा सकते हैं, उसके बाद आप आगे की फ़्रॉक सी सकते हैं। तो यहाँ तक ये हमने बता दिया है। अब इसके बाद जो है आपने क्या करना है भाई, अब जो है आपने इसकी जो दूसरी चोली का नीचे का घेरा है आप वो भी लगा लें। सही हो गया। यहाँ पर आप चुने दे दीजिए, ठीक है, इस तरह से चुने डाल के या पहले आप घेरे में चुने लगा लीजिए, उसके बाद आप कर लीजिए सिलाई। अच्छा, यहाँ पर जो है पीछे की जो स्टेप होते हैं साइडों में जो 2 स्टेप लगे होते हैं उसके लिए मैंने पट्टी निकाली है थोड़ी लंबी। तो उसके लिए जो है आपने इस तरह का कपड़ा लंबा लेना है, उसको इस तरह से फोल्ड करना है। सीधा साइड जो है वो अंदर की तरफ हो, उल्टे साइड पे आपने ऐसे पकड़ के यहाँ से आपने सिलाई लगानी है। ठीक है, बंद हिस्से से लगाना शुरू करेंगे और खुले हुए हिस्से की तरफ हम सिलाई लगाएंगे और उसके बाद हम ऐसे लंबी सिलाई जो है पूरी इसकी पट्टी पे लगा लेंगे। ये स्टेप जो साइड में होते हैं पीछे, अगर फ्रॉक की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा हो जाए तो छोटे बच्चों के ढीले कपड़े सीने पड़ते हैं, कभी बच्चे नखरे दिखाते हैं, तो इससे स्टेप से जो है वो फिटिंग अच्छी आ जाती है। इसके बाद जो है ये हम आस्तीनें निकाल रहे हैं। ठीक हो गया।
आस्तीन की जो हमने कटिंग की थी, जो राउंड शेप में काटी थी, यहाँ से हमने, इधर से नहीं, जो आगे हमने लाना है उस तरफ से आपने उल्टी साइड लेनी है। उल्टी तरफ को इस तरह से आपने आधा इंच के करीब जो है वो अंदर की तरफ मोड़ के और यहाँ सिलाई लगा लेनी है। ये मैं आपको लगा के दिखाती हूँ एक एक पे। इस तरह से आपने सिलाई लगा लेनी है। अगर आप यहाँ कोई बेल वगैरह लगाना चाहें तो आप इसके ऊपर बेल भी लगा सकते हैं। इसको जो है वो आप पकड़ के साइड साइड से फोल्ड करते जाएं बिल्कुल बराबर, और किनारी पे आपने सिलाई लगानी है, धागा नीचे ना उतरे, क्योंकि फिर ये आस्तीन का जो किनारा है वो खुल जाएगा। ठीक हो गया। यहाँ पर मेरी आस्तीन की सिलाई कंप्लीट हो गई है। अच्छा जी, जो मैंने स्टेप बनाए थे साइडों में लगाने के लिए, उनको मैंने जो है एक बाल पिन की मदद से जो है वो सीधा कर लिया है। पिन की मदद से आप किसी भी चीज़ से आप सीधा कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से दोनों स्टेप्स को मैंने सीधा कर लिया है। और यहाँ पर मैंने जो है आस्तीन की किनारी लगाकर उस पर लेस लगा ली है इस तरह से। ठीक है, और अब जो है हम आस्तीन को ज्वाइन करेंगे और उसके बाद फ्रॉक को हम बंद भी करेंगे। अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि जनाब आपने फ़्रॉक को इस तरह से, आस्तीनों का जो शोल्डर साइड है ना, वो हमने यहाँ पर इस तरह से रखना है। ये एक तरीका है। एक और तरीका है आस्तीन लगाने का, वो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट में बताऊंगी आपको। ये जो तरीका है बहुत आसान है, पहले आप इससे सीखें ताकि जो घर में आसानी से आप लगा सकें। वो जो है आस्तीन बंद करके लगाई जाती है, वो थोड़ा भी बाद में फ़िटिंग करने में परेशानी होती है। तो ये तरीका पहले सिखाती हूँ मैं। ठीक है, इस तरह से आपने आस्तीन को पकड़ लेना है और दोनों तरफ से बराबर कर लेना है। और जिस तरह हमने गले पे टक लगाया था, इसी तरह आपने एक कट यहाँ पर भी लगाना है, ताकि हमें सेंटर का अंदाज़ा हो सके कि आस्तीन का बीच कहाँ पर है। ठीक है, तो ये कट जो है आपने क्या करना है, शोल्डर पे की जो लाइन है ना, सिलाई है शोल्डर की, वहाँ पर आपने इस कट को रखना है। आस्तीन को सीधा नीचे की तरफ होना है, ऊपर उल्टा रखना है। यहाँ पर इस सिलाई के साथ आपने इसको मैच करना है और फिर यहाँ पर इसको पकड़ के आपने देखना है कि जनाब ये आस्तीन का जो हमारा कटिंग है वो कितनी छोटी है, बड़ी है, कहाँ तक जा रही है। फुल हो गई है, कंप्लीट। ठीक है, यहीं से आपने पकड़ के इस आस्तीन की शेप में आपने सिलाई लगा लेनी है। अच्छा, आस्तीन की शेप में नहीं, जो आपने जो हमने शोल्डर कट किए थे ना, उस गोलाई में हमने सिलाई लगानी है। सही है, तो मैं सिलाई लगा लेती हूँ जल्दी से, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी शेप। अच्छा, ये तरीका जो है ना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि इसमें ना छोटा बड़ा भी हो जाता है साइज़ कभी कभी। तो जो बंद करके आस्तीन लगती है ना, वो बिल्कुल एक्यूरेट आती है, उसमें कोई मसला नहीं होता है। वो एक ही दफ़ा नाप करके जो है वो हम लगा लेते हैं और बहुत फिनिशिंग के साथ भी वो आस्तीन लग जाती है। ये कंप्लीट हो गई है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आस्तीन की फिनिशिंग इस तरह से आई है। ठीक, तो आपने इसी तरह से आस्तीन को जोड़ लेना है। मैं आपको और रख के आगे की तरफ दिखा देती हूँ। ये हमारी आस्तीनें भी लग गई हैं। अब हम जो है इसको करेंगे बंद फ्रॉक और इसके साथ लगाएंगे स्टेप। ये देखें, आस्तीन जुड़ गई है हमारी। ठीक है, अगर बंद करके लेंगे तो जल्दी भी लगेगी, और मुझे तो मुश्किल यही लगती है, बंद करके लगाना ज़्यादा इजी है। तो इसको जो है अब हम पकड़ लेंगे आस्तीन को, और इसको हमने यहाँ से जो एक्स्ट्रा धागे हैं इसको हम कर लेंगे कट। अब जो है आस्तीन को हमने उल्टा करना है और यहाँ से हमने पकड़ के किनारे मिलाने। अब जो आपने जितना आस्तीन को रखना है, मतलब जितनी चौड़ाई रखनी है आपने, वहाँ से उतनी इसकी सिलाई को लगा लेना है। ठीक है, यहाँ से जी मैं इसको करूँगी पक्का, थोड़ा सा आगे पीछे सिलाई करके, ताकि ये लॉक लग जाए यहाँ पर। ठीक है, अब जो है क्या करना है, अब ये करना है आपने कि इसका जो ये एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा है ना, ये कहाँ जाएगा, ये तो हाथ में आता है, लगता है बहुत बुरा लगेगा। तो इसको हम क्या करेंगे, तो ये भी एक टिप है। ठीक है, इसको भी जहन नशीन कर लें कि अगर चाहें तो इसको थोड़ा सा कट कर लीजिए, नहीं तो मैं तो इसको पूरा ही फोल्ड कर दूँगी, क्योंकि कभी आपको खोलनी भी पड़ सकती है।
तो यहाँ से ये पकड़ के इसको आपने ऐसे तिकोन साइड में मोड़ लेना है, सही। और इसके ऊपर आपने लगा लेनी है सिलाई। जब हम आस्तीन को सीते हुए जाएंगे तो उसी के साथ आप इसको भी सी दें। सही हो गया। अब आपने सिलाई लगा लेनी है। अगर आप सीधी फिटिंग की सिलाई नहीं लगा सकते तो आपने यहाँ पर मार्क कर लेना है इंचेस से नाप के कि आपकी हाथ की जो फिटिंग है वो कितनी है। फिर उस सिलाई लाइन के ऊपर आपने अपनी मशीन को चलाना है सिलाई को, ताकि आपकी फ़िटिंग भी 1 इंच से इधर उधर ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आप पूरी फिटिंग की सिलाई लगाते चले जाएं। लाइन लगी हुई होगी तो आपको मज़ीद आसानी होगी। अच्छा, यहाँ से जो है चोली का साइज़ ही 1 इंच छोड़ के लगाऊंगी मैं, सही। अब जो है यहाँ पर हमने जो स्टेप बनाए थे ना, यहाँ पर हमने क्या करना है, जो खुला हुआ हिस्सा था एक तो हमने वो बंद कर लिया था, जहाँ से हमने खोला था वहाँ से आपने क्या करना है, इसको प्रेस कर लेना है। पहले सिलाई की क्रीज बिठा लेनी है। उसके बाद इसको हम अंदर की तरफ करके बाहर की तरफ वो मुंह निकालेंगे इसका। ठीक है, ये स्टेप हमने अंदर की तरफ करके इस तरह से किनारे साइड पे लगाया और ऊपर से दूसरा जो है बैक का रख के, और अब हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे ताकि वो अंदर सिलाई के साथ सेट हो जाए। और इसके ऊपर कर देंगे 1-2 सिलाइयाँ और ज़्यादा, इस तरह से थोड़ा डबल कर देंगे ताकि ये स्टेप जो है अच्छी तरह से फिक्स हो जाए कि खींचने पर बाहर ना निकले। अब जो है ये मज़ीद नीचे तक हम पूरी किनारे तक इसकी सिलाई लगा देंगे, एंड तक घेरे के। ठीक है, तो ये जल्दी जल्दी मैं सिलाई लगाती हूँ। ये देखें, आपने ज़्यादा कपड़ा नहीं छोड़ना, बस किनारी जो है वो छुप जाए। सफ़ेद सफ़ेद नज़र आएगी तो बुरी लगेगी। ठीक, तो ये पूरी आपने सिलाई को कम्प्लीटली नीचे तक कर लेना है। अच्छा, अगर आप चोली के जो चुने हैं वहाँ पर कोई बेल लगाना चाहते हैं तो वो इसको बंद करने से पहले आपने लगानी है, ताकि आप जो है इसको आसानी से बंद कर सकें। और मैंने नीचे जो है फ्रिल लगाई है, उसके ऊपर लेस भी लगाई है, तो वो भी सब आपको साइड से बंद करने से पहले लगाना होगा, ताकि सब जो है वो सिलाई के साथ अंदर कवर हो जाए। ठीक है, अब ये जो है सिलाई कंप्लीट हो गई एक तरफ की। अब हम दूसरी तरफ की आस्तीन जोड़ेंगे। तो वो किस तरह जोड़नी है, वो ऐसे जोड़नी है कि जिसको पकड़ें और जो पहले वाली आस्तीन थी ना उसके मुताबिक अब आपने दूसरी आस्तीन को नाप के लगाना है, क्योंकि सेम ही हमने रखना होता है। पता चल रहा है एक आस्तीन थोड़ी चौड़ी है और एक आस्तीन बहुत ढीली लटक रही है तो अजीब लगेगा, तो दोनों को हमने बराबर करना है और फिर वहीं से पकड़ के हमने सिलाई स्टार्ट कर लेनी है। पहले हमने लॉक लगाना है, फिर उसके बाद जो है हम उसको फोल्ड करके आगे मज़ीद सिलाई लगाएंगे। ये जो है थोड़ा मोटा था, लेस लगी हुई थी, तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा काट लिया है और उसको अब मैं फ़ोल्ड करके जो है इस तरह से सिलाई लगा लूँगी, ताकि ये जो है जब पहनी जाए आस्तीन तो नज़र ना आए बाकी का नीचे का बचा हुआ कपड़ा। आपने काटना नहीं है ज़्यादा, क्योंकि कभी आप मोटे हो गए तो आपने अगर आस्तीन आपकी खोलनी पड़ी तो आप यहाँ से इसकी सिलाई खोल कर इसको थोड़ा चौड़ा और कर सकते हैं। ठीक हो गया, सेम प्रोसीजर है, कुछ भी नहीं करना। जैसे पहले सिलाई लगाई थी इसी तरह स्टेप लगा के आपने इस फ्रॉक को पूरा एंड तक नीचे तक आपने सी लेना है। वही मार्किंग की हुई होगी तो आप उसी मार्क के ऊपर जो है 1 इंच छोड़ के सिलाई लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो है मैं स्टेप फिर से अंदर इसी तरह से डाल के, ठीक है, स्टेप आपने कहाँ लगाना है, जहाँ आपने चुने दी हैं चुनों से थोड़ा सा ऊपर, मीन्स चोली के ऊपर ही लगाना है, ना कि घेरे के ऊपर लगाना है। चुनों जहाँ आपने चुने डाली हैं वहीं चोली थोड़ी सी सिलाई होती है ना, वहीं पर लगाना है। अच्छा जी, ये हमारी हो गई फ्रॉक कंप्लीट। ठीक है, सब कुछ हो गया, नीचे तक हमने सिलाई लगा ली, दोनों साइड से इसको कर दिया है हमने लॉक, बंद कर दिया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ इसका फाइनल लुक कैसा है। तो जी, सिलने के बाद जो है हमारी फ़्रॉक कुछ इस तरह की हो गई है। ये देखें कंप्लीट। मैंने आगे लेस लगाई थी, आपको बताया था अगर आप भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। और ये देखें, ये इसको प्रेस करेंगे हम, फिर प्रेस करके आपको दिखाएंगे किस तरह से लगेगी। और उसके बाद जो है मैं इसको सिलाई की मदद से टाँके लगा दूँगी ताकि वो फिक्स हो जाए। लेकिन कोशिश यही होगी कि इसको मैं सिलाई से प्रेस से बिठाने की कोशिश करूं, क्योंकि अगर मैं टाँके लगाऊंगी तो चुने जो हैं इसकी वो दब जाएंगी।
ठीक है, ये देखें इस तरह से हमारी हो गई है फ़्रॉक रेडी। बहुत इजी तरीका था, कोई इतना मुश्किल नहीं था। सिलाई करना इतना मुश्किल काम नहीं है अगर आप सही तरीके से सीख जाएं तो। ठीक हो गया। अब जो हमने स्टेप लगाए थे वो यहाँ पर जो है पीछे की तरफ का बैक भी देख लें। ठीक है, ये स्टेप जो है हमने लगाए थे ये फिटिंग के काम आते हैं। ये आप यहाँ से इस तरह से फिटिंग कर सकते हैं, और ये वैसे भी बो बनती है तो बहुत प्यारी लगती है फ़्रॉक में। अगर ये ना हो तो मुझे तो फ़्रॉक ही अच्छी नहीं लगती। ठीक, और ये स्पेशली मेरी बेटी ने बोल के लगवाए हैं कि मम्मा स्टेप लाजमी लगाने हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है मैंने नीचे एक फ्रिल लगाई है। आपने फ्रिल कैसे लगानी है, सेम वही प्रोसीजर है जैसे आपने चोली के साथ घेरे में चुने दी थी, इसी तरह आपने थोड़ा बड़ा कपड़ा रख के इस तरह से आपने छोटी सी एक फ्रिल लगा लेनी है। और उसके बाद नीचे का किनारा आपने इस तरह से मोड़ लेना है। चाहे तो आप पीको करवा लें या फिर आप इसकी सिलाई से मोड़ लें। तो ये देखें फाइनल लुक हमारी जो है फ़्रॉक हो गई है रेडी, और इस तरह से आई है ये बन के तैयार होके। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी। इंशाल्लाह आप इसी तरह से अपने कपड़े सी सकेंगे। वीडियो अगर मेरी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह की नई और अच्छी यूज़फुल वीडियो आप लोगों को मिलती रहे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़ एंड गुड बाय।